हुड्डा साहब के पास कहने के लिए कुछ बचा तो है नहीं। उनके पास जितने भी राजनीतिक इस प्रकार के हथियार थे, उनके तस्कर में जो भी चीजें थी वो सारा उन्होंने उपयोग कर लिया। और किसानों की जमीन, जो लोग कहते हैं ना हम सबसे बड़े किसान की हितैषी हैं, उन लोगों के राज में किसानों की जमीन को अधिग्रहण का भय दिखा करके उनकी जमीन लूटने का काम होता था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं हमारी सरकार में किसान के जो ट्रैक्टर हो जी खाद तो टैक्स नहीं होता था, लेकिन सरकार ने टैक्स पे टैक्स लगा दिया। देखिए हुड्डा साहब के पास कहने के लिए कुछ बचा तो है नहीं। उनके पास जितने भी राजनीतिक इस प्रकार के हथियार थे, उनके तस्कर में जो भी चीजें थी वो सारा उन्होंने उपयोग कर लिया। कोई भी उनके काम आ नहीं रहा उनका हथियार, कोई भी औजार उनका चल नहीं रहा। इसलिए अब इस प्रकार की जो लोगों को गुमराह करने वाली बातें होती हैं, वो गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा की जनता को कर रही है। जितना काम, जितनी पारदर्शिता के साथ और जितने इन लोगों ने नौकरियों में, ट्रांसफर में और किसानों की जमीन, जो लोग कहते हैं ना हम सबसे बड़े किसान की हितैषी हैं, उन लोगों के राज में किसानों की जमीन को अधिग्रहण का भय दिखा करके उनकी जमीन लूटने का काम होता था। ये हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक चलता था, वो अब नहीं है। इसलिए अब उनको लगता है कि जब सीधी बात नहीं बनेगी तो लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, गुमराह करने के लिए बात करें। लेकिन हरियाणा की जनता बहुत सियानी हो चुकी है, बहुत समझदार है हरियाणा की जनता, इसलिए आपकी बातों में आने वाले नहीं। एक मौसम की किसान को मार पड़ी है, दूसरा 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद हुई है, लेकिन अब तक जो सरकारी एजेंसियां हैं गेहूं की खरीद नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है, गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन देखिए नमी अगर ज्यादा होगी, आज उसको बोरी में भर के धर देंगे तो वो खराब होने के उसके ज्यादा चांस है। बल्कि खुले में अगर 1 दिन 2 दिन उसमें हवा लग जाती है, तो मैं भी किसान हूँ, सारी बात को समझता हूँ कि कब किसान की फसल खरीदी जाएगी और कैसे खरीदी जाएगी। सरकार का इस बात के ऊपर पूरा फोकस है। किसी भी सूरत में किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, ये सरकार का संकल्प है। एक काफी गर्मा मुद्दा है जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को लेकर, उचाना को लेकर जो सीट है, वीरेंद्र सिंह जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो दोनों पार्टियां अलग अलग बात करें कि 10 की 10 सीटों के लिए अलग अलग तैयारियां होगी, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है? देखिए कोई मनमुटाव नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये चुनाव के बाद का गठबंधन था और गठबंधन के अंदर इस प्रकार की बातें होती हैं तो गठबंधन की बात है, 2 पार्टियों की बात है। एक ही पार्टी के अंदर भी कई बार कार्यकर्ताओं की अलग अलग बातें दिखाई देती हैं, तो बहुत सामान्य सी बातें, इसमें कोई दूसरा अर्थ इस बात में से नहीं निकालना चाहिए।